इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे आप पूरी तरीके से सुधारना आपके हाथों में है, और वह कोना है आप स्वयं। मशहूर लेखक आल्डस हक्सेल जी का आल्डस एक कथन है आल्डस हक्सेल जी का, इस संसार में एक ऐसा कोना है जिसे सुधारना पूरी तरीके से आपके हाथ में है, और वह कोना है आप स्वयं। आल्डस हक्सेल जी कहते हैं इस पूरे संसार में सिर्फ एक कोना है जिसे सुधारना पूरी तरीके से आपके हाथों में है, और वह है आप स्वयं। नमस्कार। डॉक्टर सुधीर दीक्षित की एक पुस्तक है टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम पर डे एक एक टॉपिक की इस पे कवर करेंगे, जिसमें से डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने टाइम के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण 30 पॉइंट के बारे में लिखी हुई है, बात की गई है। इस पूरे किताब में टाइम के महत्व को बताते हुए हम कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे टाइम को नियोजित कर सकते हैं, अपने सभी काम को एक निश्चित टाइम पे कर सकते हैं। इसके लिए शानदार उपाय बताए गए हैं, जिसको हम बारी बारी से एक एक क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक है टाइम मैनेजमेंट। पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, आखिर टाइम मैनेजमेंट की हमें आवश्यकता है क्यों, जरूरत क्यों है टाइम मैनेजमेंट की। हमें तो पहले टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, अब पड़ रही है, क्यों? इसका सिंपल सा कारण है, मैं अपनी एक डेली लाइफ के एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही MS में पढ़ता था, माध्यमिक शाला एक छोटा सा गांव के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में था, जिसका टाइमिंग था कुछ 10 बजे। 10 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, प्रेयर वगैरह कर करके 10:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। तो जो आधा घंटा का टाइमिंग होता था, मतलब कि हमें 10 बजे पहुंचना होता था, वहीं पर मैं प्रेयर अटेंड न करके 10:30 बजे पहुंचता था पर डे, और वही आदत आज तक बनी है। मेरे को टाइम मैनेजमेंट कब करना है, ये निश्चय कब आया, इसके बारे में बताता हूँ। अभी हाल ही में मैं एक इनविटेशन था, एक अवार्ड मिलना था मेरे को, प्रशस्ति पत्र, जिला पंचायत के द्वारा अपने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें मिलना था। क्योंकि हमें पता था, हमें बुलाया गया था, लेकिन हमारे यहाँ से दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी। मैं ठंडी का टाइम था, बाइक था हमारे पास, जिस जाने में वहाँ पहुँचने में मेरे को लगभग 1.5 घंटे लेट हो गया, जिसके कारण मेरा प्रशस्ति पत्र जिनके हाथों से मिलना था वह नहीं मिल पाया। तब से मुझे लगा कि नहीं, अपना टाइम जो है नियोजित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर काम टाइम पे करते हैं तो एक अलग ही किक मिलती है, अलग ही खुशी मिलती है, जिससे हमारे जो काम करने की कैपेसिटी है, इच्छा है, वह आगे और बढ़ती हुई प्रतीत होती है, बढ़ती है। इसलिए हमें हर काम को टाइम पे करना चाहिए। तो हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित की इस छोटी सी पुस्तक में टाइम मैनेजमेंट में हम जानेंगे कैसे हम टाइम को नियोजित करना है। कुछ इसमें महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से एक है, हमें आजकल टाइम की कमी क्यों महसूस होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पिछला टाइम में, मतलब कि थोड़ा पास्ट में जाएं, हम पीछे थोड़ा जाएं, तो हमारे जो पूर्वज थे 19वीं सदी से पहले की बात करें तो उनको टाइम की उतनी जल्दी नहीं थी। लेकिन आज वहीं पर देखते हैं तो हमारे इतने सारे संसाधन होने के बाद, इतने सारे उपकरण, इतने सारे वैज्ञानिक सपोर्ट्स होने के बाद, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो हमारे डेली लाइफ को इजी कर देती है, आसान करती है, लेकिन फिर भी आज हमें बहुत टाइम की कमी महसूस होती है। पहले क्या था, पहले
हमारे पास मोटर कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, कारें नहीं थी, ट्रेन्स नहीं थे, फिर भी लोगों को पहुंचने के लिए एक दिन 2 दिन में लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पैदल चलते थे लेकिन उनको जल्दी नहीं होती थी। लेकिन आज हमारे पास बाइक होने के बाद भी, कार होने के बाद भी हमें बहुत जल्दी लगी रहती है। तो क्यों, ऐसा क्यों है कि पहले किसी कार्य को करने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए टाइम का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अगर हमें आधा घंटा लेट हुआ, 1 घंटा लेट हुआ तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट वहीं आज आज हमारी क्या है, आज हम जॉब करते हैं, हर एक चीज़ टाइम पे होती है। जैसे कि हमें 8 बजे का लोकल ट्रेन पकड़ना हुआ तो हमें 8 बजे वहाँ पर पहुँचना होगा। तो इसलिए क्या है कि टाइम एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लाइफ का एक पार्ट टाइम को नियोजित करने में लग जाता है। हमारी हर चीज़ें, जैसे कि हमारा चीज़ें अव्यवस्थित होने की वजह से हमें कुछ चीज़ों को ढूंढने में ही अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस सभी चीज़ों को हमें नियोजित करना होगा ताकि हमारा टाइम सदुपयोगी हो सके। तो हम इस पुस्तक में जानेंगे कि कैसे हम टाइम को नियोजित कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पहला दिन था, तो आज हम इतना ही इस पे रखते हैं कि पहला इसमें क्वेश्चन था कि समय की कमी हमें क्यों महसूस होती है। ठीक है, समय हर पहले भी एक दिन जो होता था 24 घंटे का होता था, आज भी एक दिन 24 घंटे का होता है। पहले लोग पैदल चला करते थे, आज हम बाइक, बस, ट्रेन, प्लेन इन सब में यात्रा करते हैं। लेकिन पहले जो यात्रा करते थे उनको भी कोई जल्दी नहीं होती थी, लेकिन आज हम प्लेन में यात्रा करने के बाद भी बहुत जल्दी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारी मानसिकता की या फिर विकास की। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं जिनमें हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। जैसे मोबाइल्स फ़ोन, चैटिंग वगैरह करने में, रील्स देखने में, शॉर्ट्स वीडियो देखने में, इन छोटे छोटे कामों में 1 मिनट का शॉर्ट्स कब 1 घंटे में चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हमें टाइम को नियोजित करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ से कम करना होगा या फिर कहें तो हटाना होगा।